गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 भर्ती के कुछ डाउट आपके लगातार आ रहे हैं, रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इतने दिन जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, इतने दिन हो गए, अब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लगातार आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, ठीक है, कॉल भी किए जा रहे हैं कि सर बताइए क्या समस्या है। हालांकि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जितना वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। मैंने सीधा बोल रखा है कि भैया आप नोटिफिकेशन पढ़ लो, किसी से पढ़वा लो, वो उन सब चीज़ को लेकर समझ लें। लेकिन आप लोग बार बार बोलते हैं हम दूसरों के पास क्यों नोटिफिकेशन पढ़वाने जाएं, जब आप हैं तो आप बता नहीं सकते। तो मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा है। और यूपीएचएम 17,000 वेटिंग को लिस्ट को लेकर, ठीक है, ये भी वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। आपके ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि क्या ही बताएं। एक तो कमेंट ऐसा आया था, बहन ने ही कमेंट किया था कि अब आप वीडियो नहीं बनाते हो जब से भर्ती आ गई है एएनएम की, कल आप बोलोगे कि हमने तो पूरा प्रयास किया था, आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया इसलिए वेटिंग नहीं क्लियर हुई, हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि क्या ही बताएं। जैसे कि मैंने अब ज़्यादा बोल भी नहीं सकते यार, इतना प्रयास करता हूँ, इतना हर एक चीज़ करता हूँ, फिर भी आप लोग इस तरीके से चीज़ें बोलते हैं। अभी आपके आपके ही कोर्ट को केस को लेकर हम 19 तारीख को वहाँ पे जाके वकील से मिल के आए सारा कुछ। अब वकील अलग ही बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि हमको पैसे चाहिए, जिस दिन ऑर्डर पारित होगा उस दिन हम पैसे ले लेंगे। अब पैसे हम किससे मांगे यार, किससे जाके खुद जेब से दें उनको पैसे। लोगों से बोला जाता है कि चलिए हमारे साथ चलिए आयोग में, 15 दिन से ग्रुप में मैसेज किए जा रहे हैं, कोई तैयार हो लखनऊ मेरे साथ चल के, वहाँ पे चल के हम लोग करते हैं कुछ, लखनऊ कोर्ट से करते हैं जो बातें हैं, वहाँ से भी करके देखते हैं। उसके लिए तो कोई रेडी नहीं हो रहा है कि नहीं सर हम चलेंगे, चलिए आप जहाँ लिवा के चलें चलेंगे। देखिए जो भी हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 वाली बहन जो लोग हैं, ठीक है, आपने पेट दिया है, ठीक है, आपके पेट में नंबर हैं, ठीक है, आप तैयारी करें तो आपको लेकर क्लास डेली चल रही है, ठीक है, और ऐसा क्लास दे रहे हैं जिसमें आपका टाइम बर्बाद ना हो। मैंने अपने चैनल का मोनेटाइज नहीं किया है, केवल आप लोगों के लिए। मुझे पता है आपकी आपके टाइम की वैल्यू बहुत मुझे पता है, ठीक है, आप मेरा वीडियो देखते होंगे, ऐड भी नहीं आता होगा, ठीक है, बिना निस्वार्थ भाव से आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी चीज़ें यही होता है। देखिए आप लोगों के लिए क्लास अभी शाम को 7 बजे आएगा, ठीक है। आज वैसे कि करवा चौथ है तो आप लोग व्यस्त ही रहेंगे। तो पहली बात तो आप सभी बहन को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी जाति प्रमाण पत्र किस साइट का होगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है भैया, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष से होना चाहिए। अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है लेखपाल नहीं बना रहा है, लेखपाल नहीं बना रहा है। लेखपाल को दिखाओ, आख्या लगा के बनवाओ आप लोग, ठीक है। उनसे बोलिए कि आख्या लग जाता है, ठीक है, आप आख्या लगा के हमारे जो भी चीज़ें हैं आप बनवा लो पिता पक्ष की तरफ से। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगी। इसी इसी को लेकर पिछली वाली भर्ती में हुआ था समस्या, बहुत सारा समस्या हुआ था इसी को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर। और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं वो लोग भी बोल रहे हैं, तो आप लोग भी अपना पिता का नाम होना चाहिए उसमें, ठीक है, पिता का नाम होना चाहिए, बन जाता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक सवाल और ये आप लोगों का आ रहा है कि हम अगर उसमें करवा लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपने पिता पक्ष साइड का बनवा लेते हैं, हमारी शादी हुई है, ठीक है, पता हमारा आधार कार्ड में इस यहाँ का लिखा है, ठीक है, पता जो आधार कार्ड में है मायके मायके जहाँ हमारा मायका है, ठीक है, जहाँ हमारा मायका है वहाँ पे पता नहीं है, जहाँ हमारा ससुराल है वहाँ पे पता है। अगर हम बनवाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो एड्रेस से कोई लेना देना नहीं, जो एड्रेस आप डालेंगे, ठीक है, अभी करंट टाइम में जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आप डालेंगे, तो वो एड्रेस को बाद में चेंजेस नहीं करवाना है, ठीक है, वही एड्रेस रहने दीजिएगा। वो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना है आपको, ठीक है, चाहे मायके पक्ष का, चाहे मायके का एड्रेस पड़ा हो, चाहे ससुराल का एड्रेस पड़ा हो, आधार का कोई इशू नहीं है, आधार का एड्रेस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन जो एड्रेस डालना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही दिखाना, वही एड्रेस तब तक आपके आधार में रहना चाहिए। अगर आप ससुराल का एड्रेस एड्रेस भी तो 2-3 दिन में बदल जाता है, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। आप ऑनलाइन करोगे 7 दिन में, आप 7 दिन का 24 घंटे में वो बदल जाता है आपका आधार कार्ड का एड्रेस, ये भी कोई इशू नहीं है।
तो समस्या किस बात की हो रही है? अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से नहीं बन रहा है तो मेरा मोबाइल नंबर होगा, मेरे से बात करवा लीजिएगा। नोटिफिकेशन लेखपाल को दिखा देना कि देखो यहाँ पे लिखी है। अगर लिखा है कि आप गवर्नमेंट ने मांगा है तो आप बनाओगे क्यों नहीं? नहीं बनाओगे तो भैया दिक्कतें होगी, हम लोगों की भविष्य की बात है। किसी भी तरीके से कैसे भी करके पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पैसा एक्स्ट्रा दे दो, 100-200 ज़्यादा पैसे खाने के चक्कर में दुनिया आजकल जान ही रहे स्वार्थी है। पैसा अगर खा रहा है तो पैसा भी दे दो, 150 रुपये उसको बोलिए कि बनाए। ठीक है, कहाँ से बनाए भैया? हमारा पिता पक्ष से होना चाहिए। जो भी मैरिज वाले हैं, जो अनमैरिड हैं, जो देखिए जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ऑलरेडी बन ही जाता है पिता पक्ष का। अनमैरिड वालों के लिए कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो शादी जिनकी हुई उन्हीं की समस्या है, उन्हीं का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है पिता पक्ष का। तो भैया कैसे भी करके आप बनवा लोगे, बड़ी सीधी सी बात है। अगर जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का नहीं बनेगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत दिक्कत होगा। और एक बात की सीधी बात है, ईडब्ल्यूएस भी आपका होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो डेट में मेंशन है अप्रैल का, ठीक है, उसी अप्रैल के पहले इधर का होना चाहिए, ठीक है। मई का होना चाहिए, जून का होना चाहिए, जुलाई का होना चाहिए, अगस्त का होना चाहिए, मार्च फरवरी का नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस आपका, ठीक है। कहने का मतलब 6 महीना ओल्ड जो उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा 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 मेंशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन हुआ है 5.5 में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि भैया उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणी में रखा जाएगा। वैसे तो पूरा महिला के लिए ही भर्ती है, ये लोग आयोग वाले भी क्या ही बताएं इनका, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। पिता पक्ष से सीधा बोल दिया है, पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र होगा। अब यहाँ पे बात ये होता है जिनकी शादी नहीं हुआ है उनका तो पिता पक्ष से बनता ही बनता है, और जिनकी शादी हो गई है उनका भी पिता पक्ष से होना चाहिए। बस पिता पक्ष से अगर आप नहीं बनवाते हो तो आपको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत हो जाएगी। आपने ओबीसी से क्वालिफाई या फिर एससी से क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट करवाने जाओगे तो वो देखेंगे आपके जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अगर आप में हिम्मत है, आप में सारा टैलेंट है, युवा से क्वालिफाई करने की क्षमता है तो आप फिर जाति प्रमाण पत्र चाहे पिता पक्ष से लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे ये करो चाहे वो करो, लेकिन हाँ युवा में आप जाओगे फिर युवा से काउंट होगे, आरक्षण का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। लेखपाल नहीं मान रहा है, लेखपाल को ये वीडियो दिखा देना, ठीक है। वीडियो नहीं दिखाना तो आप ये नोटिस दिखा देना कि देख लो भैया यहाँ पे लिखा है, आप बनाओ, आख्या लगा के बन जाता है, ठीक है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, 92-12 भर्ती आई थी। अब भी नहीं माने तो आप लेटर लिख के जाइए सीएम जी को, आयोग को दीजिए कि ये इनका हमारे यहाँ का लेखपाल का नाम ये है, ठीक है। इन्होंने जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से बनाने के लिए मना कर रहे हैं। उनको लेटर दे के चले आओ उनके नाम से, उनका नंबर भी ले लेना आप, लेटर में नंबर भी उनका लिख देना, क्लास लग जाएगी उनकी। या तो खुद लेटर जारी कर देगा आयोग की कि भैया जितने भी लेखपाल हैं आप लोग उनका बना दीजिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का। क्योंकि हमको ज्वाइनिंग देना है तो हमने नोटिस में मेंशन कर रखा है कि पिता पक्ष का होना चाहिए। और ये आपने बनवाया भी होगा यार, NHM 17,000 में भी यही सीन था, आपने बनवाया ही होगा वहाँ पे। NHM 17,000 के हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना चीज़ें नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें होता है भैया। देखिए ग्रुप में कल एक महाशय हमारे ग्रुप में गलती से पता नहीं कैसे कि जानबूझ के ज्वाइन हो गए थे, ठीक है। और ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि 2022 के पेट मान होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर है वो वाला पेट लगाओ आप लोग। ऐसे ऐसे ज्ञानी पड़े हुए हैं, ठीक है। इस दुनिया में इस धरती पे ऐसे ऐसे ज्ञानी पड़े भरे हैं कि अब उनको क्या बताएं। ज़बरदस्त बहस हुई, नोटिफिकेशन बोल रहे हैं हमको कि हमको नहीं पता है तो कैसे बता रहे हो भैया? नोटिफिकेशन में देख लो 2023 हर जगह 2023, हर एक जगह 2023 लिखा है, हर एक जगह 2023 लिखा है। तो कैसे 2022 को बोल रहे हैं कि 2022 का पेड लगेगा? उन बता रहे हैं कि 2022 का पेड आप लगा दो क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर है। जैसे 2 लोग, जो बहन ने 2022 का भी पेड दिया था, 2023 का पेड दिया है, लेकिन रीज़न क्या था? 2022 का पेड पर जो बना था पेड का वो आसान था, नंबर सबके अच्छे अच्छे आए थे, 40 नंबर, 50 नंबर, 30 नंबर आए थे, ठीक है।
और 2023 का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो गई थी 30 नंबर 40 नंबर लाने में, ठीक है। तो वो ज्ञानी आदमी आए, बोले कि ज़्यादा नंबर 2022 वाले पेट में है तो 2022 के पेट से भरो फॉर्म आप लोग, उसमें लिख दो कि 2022 का पेट हमने किया है। भैया 2022 का वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है यार, वो कहानी गई उसकी। अब जब मैंने उनको बताया, कॉल करके समझाया, तो बोले टेट में होता है। अरे भैया टेट में भी तो कंडीशन होता है, क्वालिफाई मार्क रहता है, उनमें 75 नंबर कितना होता है कि 75 परसेंटेज साइज इतना होता है नंबर, वो भी तो रहता है। अब टेट और पेट का कंपेयर कर रहे हो, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं धरती पे कि क्या ही बताएं उनके बारे में। तो आप लोग 2023 का पेट नहीं दिए हैं तो आप फॉर्म डालिएगा ही नहीं, ठीक है। आपके लिए फॉर्म है ही नहीं, तब आपके लिए भर्ती ही नहीं है। अगर 2023 का पेट नहीं दिया है तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि यूपी एनएचएम 17,000 से भर्ती आने वाली है भैया, उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। लास्ट नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी यूपी एनएचएम 17,000 की भर्ती आ जाएगी। सीएचओ की पहली भर्ती आएगी, उसके बाद एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन की भर्ती आ जाएगी, ठीक है। 2026-27 में तैयार रहना। एनएम न्यू भर्ती 2026 में आएगी, 27 तक क्लियर होगी, ठीक है। ये सवाल परेशान कर रहा है, नकारात्मक अंक, फिर नॉर्मलाइज मार्क जो है, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने क्लियर बोल दिया है यार, सीधी सी बात है भैया। यहाँ पे लिखा है, देख लो, यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक अर्हता मतलब पेट 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 या उससे कम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 या उससे कम नंबर है तो प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। 0 या उससे कम नंबर है तो आपको परीक्षा नहीं दिया जाएगा एनएम का, ठीक है। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में बोल रखा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे आपके 0 में हो चाहे माइनस में हो, तब भी आपको फॉर्म डालना है, ठीक है, तब भी फॉर्म डालना है। बात ये है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, क्या कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये वास्तविक नंबर जो है ये हमारा 0 नंबर है, ये हमारा 0 नंबर है, ठीक है। और नॉर्मलाइज मार्क +2 हो गया है, ठीक है। ये जो नॉर्मलाइज स्कोर है ये +2 हो गया है, ठीक है। तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके लिए दिक्कत नहीं है। हैं नॉर्मलाइज मार्क, इन्होंने बोला स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 0 या उससे कम नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर में आपका प्लस तो हो रहा है। जो भी मेरिट बनता है नॉर्मलाइज स्कोर पे ही बनता है, वो नॉर्मलाइज स्कोर पे ही परसेंटाइल भी बनता है। वहीं पे अगर आपका ये वास्तविक स्कोर है, ठीक है, वास्तविक स्कोर में आपने +2 नंबर लाया है, ठीक है। +2 नंबर वास्तविक स्कोर में आपने +2 नंबर लाया है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर आपका -2 हो गया है, या फिर -1 हो गया है, या फिर -5 माइनस में आ गया, तो भैया आपके लिए दिक्कतें हैं, तब आपके लिए दिक्कतें हैं, ठीक है। तब आपके लिए दिक्कतें हैं। फिलहाल दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन दिक्कतें हैं नोटिस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको फॉर्म डालना है, क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बोला है 15 गुना हमको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, परीक्षा 15 गुना मतलब 5,000 भर्ती आप है, मोटा मोटा मान चलिए 5,000 भर्ती हम निकालें तो 75,000 लोगों का पेपर देने के लिए नाम में ऐड करें तो 75,000 मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। 75,000 मिलेंगे ही नहीं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने पेट 2023 का पेपर दिया है तो आपको कुछ भी कितना भी नंबर हो, आपको फॉर्म डाल देना है और चुपचाप तैयारी करना है। जो होगा, जो चीज़ें होगा आगे देखा जाएगा। ऑप्शंस नहीं है तो क्या करोगे आप? तैयारी के अलावा और क्या कर सकते हो? और कौन सी भर्ती आई है कि आप तैयारी करोगे? यूपी पुलिस का पेपर तो हो ही गया है। अगर आप तैयारी करोगे तो एनएचएम की भर्ती आ रही है, इसमें नहीं तो एनएचएम में आप क्वालिफाई कर जाओगे। ऑप्शंस है क्या? रेलवे का तो आप पेपर दोगे नहीं, मैथ, रीजनिंग और ये सब साइंस वगैरह पूछता है, ठीक है। नोटिस के अनुसार, नोटिस में जो लिखा है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ क्लियर तरीके से, ठीक है भैया। इन्होंने बोला है कि वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए। आपका नॉर्मलाइज स्कोर में प्लस में 0.09 या फिर 0.1 या फिर 0.001 इतना है, तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरिट नहीं बनेगा। अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, सर सब कुछ सही है, हमारा 8 नंबर है, हमारा 10 नंबर है, हमारा 15 नंबर है, तो बताइए क्या हम पेट के लिए हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा? क्योंकि नंबर तो कम है,
ठीक है। और लोगों तो 30 नंबर लाएँ, 40 नंबर लाएँ, कहीं 15 गुना में हम ना आ पाएँ, तो भैया आप आओगे। अगर आपका प्लस में नंबर है, चाहे वो 0.001 है, तब भी 100% आपका नाम आएगा। बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, कोई मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है, कोई मेरिट नहीं बनेगा। आयोग को 15 गुना मिलेंगे ही नहीं, 15 गुना एनम मिलेंगे ही नहीं, 15 गुना ऐसे एनम है ही नहीं कि जो पेड 2023 का पेपर दिए हों। 75 से 80 हज़ार जो उन्होंने बोला है, अब 15 गुना से ज़्यादा ये लोग सेलेक्ट करते हैं और भर्ती में। लेखपाल में, लेखपाल का देख लो और भी देख लो, इसमें 15 गुना से ज़्यादा बुला लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेखपाल में भर भर के 10+2 का बेस पे रहता है, तो भर भर के लोग फॉर्म डालते हैं, तो वहाँ पे मेरिट चढ़ जाती है 62, 63, 64, वहाँ पे चला जाता है। लेकिन आपके यहाँ में भैया नहीं चढ़ेगा, मेरिट मिलेंगे ही नहीं आयोग को। हमने आपको क्या बताया, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हमने आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को पिता पक्ष से बनवाना है। लेखपाल से बोल दीजिए, नहीं मना कर रहा है तो बोल दीजिए कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है, अगर वो नहीं बना रहे हैं तो उनका नंबर लीजिए, उनके नाम से लेटर बनाइए, आयोग को दे दीजिए और सीएम जी को दे दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले तो आपको हर हाल में बनवाना है, किसी भी हाल में बनवाना है तो बनवाना है। उनको बोलिए, आख्या लगा के बन जाता है। ठीक है, अब पेट एग्जाम में 0 नंबर या उससे माइनस होने से परेशान, बिल्कुल परेशान मत होइए यार। क्यों परेशान हो रहे हैं? 0 नंबर हो या माइनस नंबर हो, फॉर्म तो डालना ही डालना है। फॉर्म तो आप छोड़ेंगे नहीं, फॉर्म आपको डालना ही डालना है। ठीक है, 2023 के पेट में, ठीक है, 2023 के पेट में। अब 2022 वाले तो बिल्कुल वीडियो ही ना देखें, आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, आपके लिए ये भर्ती है ही नहीं। 2022 का पेट आपने दिया है, 23 का नहीं दिया, तो आपके लिए भर्ती नहीं है, सीधी सी बात है। जिन्होंने पेट 2023 का पेपर नहीं दिया, आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं? आपके लिए ऑप्शंस ये है कि भैया आप, अब एनएचएम की भर्ती आ रही है, लास्ट नवंबर दिसंबर में हो सकता है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पिछली बार 22 नवंबर को नोटिस जारी किया था, तो इस बार भी नवंबर, लास्ट नवंबर में अनुमान लगाया जा रहा है। सीएचओ की भर्ती नहीं आई है, सीएचओ की भर्ती आएगी, क्लियर है। 5000 प्लस पोस्ट रहेगा सीएचओ का, स्टाफ नर्स वालों के लिए। स्टाफ नर्स वालों के लिए सीएचओ का भर्ती रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये, एनम बहन लोगों का सवाल ये है कि एक्सपीरियंस को लेकर परेशान है। कुछ लोग एक्सपीरियंस को लेकर परेशान है, बोल रहे हैं कि सर 2.6 या 2.3 या 2.5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताइए कितने वर्ष का डालना है। डालने को तो आप 2.6 पूरा डाल दीजिए कि इतना एक्सपीरियंस है। किसका एक्सपीरियंस? एनएचएम का, संविदा का एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने। ठीक है, एनएचएम के एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको 2 साल का ही मिलेगा। ये 6 महीना या 2 महीना, 1 महीना इसका नंबर नहीं मिलता है। पूरा पूरा 2 वर्ष का मिलेगा। 1 वर्ष का 3 नंबर, 2 वर्ष का 6 नंबर। ठीक है, अब 5 साल। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा है, एनएचएम में कार हम कर रहे हैं। ठीक है, एनएचएम में कार कर रहे हैं, पिछले 7 सालों से कार कर रहे हैं या 10 सालों से कार कर रहे हैं, तो ये 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से क्या 30 नंबर हमको मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, 5 साल तक ये नंबर ही देते हैं। ठीक है, 5 साल तक ही नंबर मिलेगा, मतलब 15 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, चाहे 50 साल का ही एक्सपीरियंस आपके पास हो, 100 साल का ही एक्सपीरियंस हो, मैटर नहीं रखता है। ठीक है, हालांकि 40 साल वो ही है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक बात। ठीक है, 15 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। 5 साल तक ही काउंट किया जाता है, चाहे 6 साल का हो अनुभव, चाहे 7 साल का अनुभव हो, चाहे 8 साल का अनुभव हो। ठीक है, आपको 15 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर? कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि सर पेट के समय हम अपने नाम के स्पेलिंग में गलती कर दिए थे। ठीक है, पेट के समय जैसे हमारा नाम रीना है, ठीक है, स्पेलिंग होना चाहिए REENA। ठीक है, लेकिन हमने जब पेट का फॉर्म अप्लाई कर रहा था तो हमने RINA लिख दिया है। तो क्या ये करेक्शन हो जाएगा, ये सुधार हो जाएगा? बिल्कुल सुधार हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल सुधार कर सकते हैं। जब आप फॉर्म डालने जाओगे, सारा डिटेल आपका खुल के चला आ जाएगा। पेट में जो जो आपने डाला है, तो वहाँ से स्पेलिंग चेंज कर देना। चाहे आपके नाम में गड़बड़ी हो, चाहे पिता के नाम में गड़बड़ी हो, ठीक है, चाहे जो एजुकेशनल चीज़ें हैं वो उसमें बदलाव करना होगा। हर एक चीज़ आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कब तक चेंज हो जाएगा? जब तक आपका ये फॉर्म अप्लाई का डेट रहेगा, रहने वाला है। ठीक है, इसका चिंता ना करें।
आप सोच रहे होंगे मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ कि 15 गुना आयोग को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे एएनएम के लिए, ठीक है। किस बेस पे, तो भैया विद प्रूफ चीज़ें मैं नहीं बात करता हूँ बिना हवा हवाई में, वो सबको जानते हैं। मैंने आरटीआई लगा रखा था, ठीक है। एनएचएम की भर्ती के लिए आरटीआई लगाया था कि कितना फॉर्म भरा है, सब परेशान थे, किसी ने नहीं। मैं आरटीआई लगाया था, क्या किस लिए लगाया था, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत पुराने आरटीआई है, ठीक है, आज का नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे पूछा था 17,000 पद रिक्त परीक्षा परिणाम कब आएगा, ठीक है, इन्होंने बताया था। और भी चीज़ें जो है नई भर्ती को लेकर, और भी बहुत सारा चीज़ मैंने पूछा था, 4 चीज़ें पूछी थी। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ पूछा था कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म टोटल अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे एएनएम का इन्होंने बताया था। देखिए, एएनएम का भी पूछा था, लैब टेक्नीशियन का भी पूछा था, फार्मासिस्ट का, स्टाफ नर्स का। तो हम बात करने वाले हैं एएनएम का। तो एएनएम का इन्होंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड कॉमन, ठीक है, सभी को पता होगा। एनएचएम 17,000 की जो भर्ती आई थी कैटेगरी वाइज प्रोग्राम वाइज आया था, प्रोग्राम वाइज आया था। मतलब एक ही कैंडिडेट 4 फॉर्म अप्लाई कर सकता था। 4 प्रोग्राम में आई तो 4 फॉर्म अप्लाई कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे 65,542 फॉर्म एएनएम के भरे गए थे। सोच लीजिए, 65,542 फॉर्म भरे गए, तो भर्ती भी 5,000 प्लस थी। भर्ती कम नहीं थी एएनएम की, भर्ती भी 5,000 के आसपास थी एएनएम की, ठीक है। तो 65,542 फॉर्म आए थे, वो भी इसमें से ऐसे ना जाने कितने लोग 4 फॉर्म अप्लाई किए थे, तब जाके ये 65,542 एप्लीकेशन हुए हैं। तो आप में भैया तो कोई और प्रोग्राम का लोचा ही नहीं है। आपके जो एएनएम की परमानेंट की भर्ती आई है 5,272, ठीक है, इसमें तो प्रोग्राम वाइज का लोचा नहीं है। एक्चुअल कैंडिडेट ये जो 65,542 दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल कैंडिडेट अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, जो प्रोग्राम वाइज भर्ती आ रही, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है। 65,000 ही मान लेता हूँ, ठीक है, 65,000 मान लेता हूँ। इसका एवरेज मैं निकालता हूँ 2 से, ठीक है। मतलब कि एक कैंडिडेट दो प्रोग्राम में अप्लाई किया था, एवरेज निकाल रहा हूँ, तब भी ये आधा हो जाएगा इसका भैया। 33-34 हज़ार मान के चलिए। 33-34 हज़ार जब एनएचएम में, जिसमें पेट नहीं मांगा था, वहाँ पे आवेदन आए थे, तो आप में कितने आवेदन आने वाले हैं ये आप खुद आइडिया लगा ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1 साल का, ये 2022 में आई थी भर्ती, अब ये 2024 चल रहा है। चलिए, हम 1 साल और पकड़ लेते हैं। 1 साल में कुछ नए कैंडिडेट पास हुए होंगे, पेट का दिए होंगे, ठीक है। कितना दिए होंगे, इससे ज़्यादा आप मान के चलो 10-12 हज़ार और एक्स्ट्रा होंगे फॉर्म, और एक्स्ट्रा होंगे 10-12 हज़ार या 20 हज़ार ही मान लो, 50 हज़ार ही तब भी तो हो रहा है। 50 हज़ार मतलब आप मोटा मोटी मान के चलिए 40-50-60 हज़ार तक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो 2023 का पेट दिया होगा एक्चुअल में। इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि भैया 0 नंबर हो या माइनस में हो, सबको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने 2023 का पेट दिया है तो सबको अप्लाई करना है। नोटिस में आप देखिए, अप्लाई करना है, नोटिस में लिखा है भैया। नोटिस की बात को लेकर उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइज स्कोर या वास्तविक स्कोर माइनस या 0 में नहीं होना चाहिए। ये तो दिक्कतें तो हैं, थोड़ी तो दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन, अब ये गलती ना करना कि फॉर्म ही ना डालें, फॉर्म डाल देना, ठीक है। आगे का कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फॉर्म तो डालना ही डालना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका जारी हो या ना हो, फॉर्म अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। और जिन्होंने 2023 का पेट का पेपर नहीं दिया था, उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए ऑप्शन यही है कि एनएचएम से भर्ती आएगी तो उस वहाँ पे आप बैठ जाना, और इस बार पेट अगर करवाने ये लोग करवाएंगे तो इस बार पेट ज़रूर दे देना, ठीक है। इस बार भी दे देना, 2025 में करवाएंगे 2025 वाला भी दे देना, क्योंकि 26 में एएनएम की भर्ती अब आएगी, ठीक है। 2026 में एएनएम की भर्ती आएगी तो वहाँ पे आप आसानी से ताकि बैठ पाओ। अब लगातार पेट देना, गलती मत करना भैया, ठीक है। पेट अगर करवाएंगे तो आप ज़रूर कर देना है, पेट का अप्लाई कर देना है, और पेपर भी देना है। ये नहीं कि अप्लाई करके छोड़ दें। बहुत लोग अप्लाई करके छोड़ दिए थे। फाइनल में बात करते हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। बात करते हैं यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती वेटिंग को लेकर भैया। तो वेटिंग का डेट लग गया है, ठीक है। वेटिंग का डेट, कोर्ट का जो केस हुआ था सभी को पता है। कोर्ट का जो केस हुआ था 21 अक्टूबर दिन सोमवार को सुनवाई है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से कोड नंबर में लगा है, वो भी देख लेते हैं। ये कोड नंबर 7 में आपका गया है। किस में गया है मैटर, 4 नंबर में ट्रांसफ़र हुआ था, 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर से अब ये 7 नंबर में गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 33 नंबर पे लगा है, ठीक है। वकील से बात हुई थी, वकील बोल रहे हैं कि भैया
और सुनवाई तो हो जाएगी, सुनवाई तो हो जाएगी। ऑर्डर अगर आ जाता है, ऑर्डर दे देता है कोर्ट, तो पैसा दे देना हमको। अब बताइए, हम बोले यार ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर आएगा या ना आएगा, ऑर्डर का मतलब क्या है, वेटिंग क्लियर होगी तो पैसे मिल जाएंगे जो भी आप बोलोगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि भैया 100% आपके केस को लेकर खारिज नहीं होगा, केस खारिज नहीं होगा। ऑर्डर ज़रूर कुछ ना कुछ कोर्ट देगा विभाग को, ठीक है, आयोग को कुछ ना कुछ चीज़ें बोलेगा कि जवाब दो, आपने वेटिंग का प्रावधान किया था, छात्र जा रहे थे तो आपने वहाँ पे मना किया है, नहीं हम वेटिंग नहीं देंगे, या फिर वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसी को लेकर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप वेटिंग वाले बिल्कुल परेशान हैं। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, वेटिंग क्लियर होगी। और ये भी चीज़ बोला हूँ, ठीक है, ये भी चीज़ बोला हूँ, लास्ट अक्टूबर से लेकर नवंबर 10 तक, लास्ट अक्टूबर से लेकर नवंबर 10 तक आपको NHM 17,000 वेटिंग को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपडेट आने वाला है। अब वो चाहे वेटिंग क्लियर को लेकर हो, चाहे वेटिंग क्लोज को लेकर हो, चाहे भर्ती क्लोज को लेकर हो, नोटिस आपको मिल जाएगा 10 अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। क्योंकि लास्ट नवंबर में फिर न्यू भर्ती इनको देना है, तो कैसे भी करके या तो ये वेटिंग क्लियर करेंगे या तो क्लोज करेंगे, या तो वेटिंग क्लियर करेंगे या तो भर्ती क्लोज करेंगे 10 नवंबर तक, ठीक है। अब आपका किस्मत के ऊपर है क्या होगा। अब जो बोल रहे थे ना कि आप बाद में यही बोलोगे, तो हमने पूरा प्रयास किया। बिल्कुल भैया, इसमें बोलने वाली क्या बात है। आप शांत होकर बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं क्या जवाब देता हूँ यार। मैं जाता हूँ, मुझसे एक चीज़ बहुत कॉमन प्रश्न हर जिसके पास भी मिलने जाता हूँ, यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा किस प्रोग्राम में वेटिंग है, किस पोस्ट के लिए तुम अप्लाई की हो। तो मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या जवाब दूँ उनको, यही जवाब दूँ कि नहीं नहीं, मेरा वेटिंग में नाम नहीं है, मैं दूसरों के लिए आया हूँ। मैं यही जवाब दूँ उनको। अगर ये जवाब दूँ फिर डांट के भगा देंगे, तुम दूसरों के लिए क्यों आए हो यार, खुद तो चीज़ें नहीं कर रहे हो, दूसरे के लिए नेता बनने आए हो, ये करने आए हो। तो आप लोगों क्या ही बोल सकते हैं। ईमानदारी से काम करें तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत। ये NHM 17,000 की भर्ती आई है, अच्छे अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बढ़िया बढ़िया सब चीज़ कर रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इस भर्ती के लिए कितने लेटर, कितने ज्ञापन, कितने ट्विटर, कितने क्या हुए पिछले 6-7 महीनों में, उसकी कोई गिनती नहीं है। आप लोग खुद भी इवन नहीं काउंट किए होंगे कि कितने चीज़ें कितनी बार की गई है, तब वो भर्ती आई है। उसी प्रकार NHM 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर भी इवन यहाँ तो कोर्ट में भी आप आने को तैयार नहीं थे। हम आगे, हम आए, हम सब कुछ किए, तो मतलब मैं ही सब कुछ करूं और ऊपर से आप मुझे भी सुनाओ कि अब ये करते हो, वो करते हो। हद है यार, हद है किसी भी चीज़ की यार। अब क्या ही बता सकते हैं हम। वीडियो बनाऊं तो भी दिक्कत, ना बनाऊं तो भी दिक्कत। 33 नंबर पे लगा है, ठीक है। अब बहुत आसानी से 2 घंटे में 10 बजे से कोड लगी तो 10 बजे से कोड लगेगी तो 12 बजे तक ये सुनवाई हो जाएगा 21 अक्टूबर को, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा 21 अक्टूबर को क्या फ़ैसला आता है। अगर नहीं होता है तो एक बार आयोग सब लोग चलने के लिए तैयारी बना लो अच्छे से। और इस बार चल के ज्ञापन देना नहीं है, ठीक है, वहीं पे धरना प्रदर्शन देना है, बोलना है कि भैया हम वेटिंग के लिए नहीं आए हैं। जो आपने प्रोग्राम वाइज ये फंडा अपनाया था, इसी को आपके फंडे को लेकर ही हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। बताइए, 6 जगह एक ही छात्र यार, स्टाफ नर्स की मैं बात कर लेता हूँ। स्टाफ नर्स के 6 लैब टेक्नीशियन के 6 प्रोग्राम में एक ही कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले लिया है। सोचने वाली बात है, स्टाफ नर्स का कैंडिडेट है, वो 6 जगह उसका रिजल्ट दिया है, जबकि उसकी ज्वाइनिंग एक ही जगह हुई है। बाकी 5 जगह सीटें गई तो गई कहाँ पे, वो कौन भरेगा। नई भर्ती में आप बोल रहे हो नई भर्ती में हम देंगे, तो भैया हम ओवर एज हो गए हैं, नई भर्ती में ही देना था। तो आज ये 2 साल की भर्ती क्यों फंसा के रखे हो। ये तो एक साल के अंदर भी तो ये चीज़ें हो सकता है, ताकि हम ओवर एज ना हो जाते। अभी ओवर एज हो गए हो, आप बोल रहे हो नई भर्ती में। ओवर एज वाले क्या करेंगे नई भर्ती का लेकर, इस चीज़ को तो आप बताएं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। बस कल का इंतज़ार है हम लोगों का, सोमवार के दिन 10 बजे का इंतज़ार है, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या निकल के आता है। अगर जैसे भी कुछ होता है तो भी, नहीं तो अब मैं डेट बता दूंगा, सभी लोग चलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। सभी लोग वेटिंग लिस्ट को लेकर नहीं, ये बताने के लिए, और सब लोग अपना अपना रिजल्ट देख लेना, कौन से ऐसे छात्र कहें उनका एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लेना, ये सब चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लेना सभी लोग,
प्रिंट आउट निकलवा लेना रिजल्ट का। फार्मासिस्ट वाले अपना निकाल लेंगे, कितने ऐसे फार्मासिस्ट भाई हैं जो 3-3 प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं। स्टाफ नर्स वाले आप लोग अपना निकलवा लेना, ठीक है। ऐसे कितने स्टाफ नर्स के हैं जो कई प्रोग्राम में सिलेक्शन लेके बैठे हैं। रिजल्ट हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का उन्हीं की वजह से रिजल्ट रुका है, ठीक है, ये आप सोच लो। लैब टेक्नीशियन वाले अपना निकलवा लेना, एएनएम वाले अपना निकलवा लेना, ठीक है। जितने ज़्यादा निकलवा सकते हैं उतने ज़्यादा निकलवा के चल के आयोग को दिखाना है, ठीक है। एनएचएम के एमडी मैम को दिखाना है, स्वास्थ्य मंत्री जी को दिखाना है, ठीक है। ये दिखाना है कि सर देखिए, ये देखिए हम लोग जो मांग रहे हैं ये गलत नहीं है। बताओ आप 4-4 जगह इनका रिजल्ट दिए हो, जबकि एक जगह इन्होंने ज्वाइनिंग लिया है, बाकी भर्तियां क्या हुई? बाकी भर्तियां क्या हुई? आप बोलो रहे हो कि हम नई भर्ती देंगे, तो ये नई भर्ती, ये सारा कुछ तो हो जाना चाहिए ना। आप ज्वाइनिंग तो दे दिए, मार्च तक सारा ज्वाइनिंग दे दिए, मार्च से लेकर ये अक्टूबर बीतने वाला है, नवंबर आ गया। बताइए 7 महीना फिर क्यों फंसा के बैठे हैं? नई भर्ती ही देना था तो ये 7 महीना डिले या 1 साल डिले क्यों आपने पूरा कर दिया? पहले तो एग्ज़ाम आपने जल्दी कंडक्ट करवा लिया भैया, महीने भर में नहीं लगा, एग्ज़ाम ने आपने कंडक्ट करवा लिया, रिजल्ट ने आपने दे दिया, ठीक है। ज्वाइनिंग भी दे दिया जल्दी ही, भले 1 साल बाद आपने ज्वाइनिंग दिया फिर भी जल्दी ही है, आपके नज़रिए से जल्दी ही है। ज्वाइनिंग के बाद भी तो 7 महीना आपने इसे छोड़ रखा है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। जब भर्ती ही देना था तो इतना डिले क्यों आप ये सब चीज़ किए हैं? इस चीज़ को जवाब दीजिए। और आपके डिले करने की वजह से ही हम ओवरेज हुए हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, और अपडेट यही चीज़ लेकर, ठीक है, कि कब चलना है आयोग में, ठीक है। सब लोग तैयार रहिएगा इस बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।